मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। सीआईसीए सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की दो टूक, कश्मीर पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को अधिकार नहीं कहा। मीनाक्षी लेखी ने कहा, पहले अपना घर संभालें फिर दूसरों पर टिप्पणी करें। कश्मीर मुद्दे पर हरिवंश ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। रवांडा में बोले, आतंकी ढांचों को तुरंत ध्वस्त करें। हरिवंश ने कहा, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है पाकिस्तान। अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा अगर उद्धव ठाकरे ने छगन भुजबल से संपर्क किया होता तो अभी महाराष्ट्र के सीएम रहते। उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से ऋतुजा लटके का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने को कहा। हाईकोर्ट ने बीएमसी को दिए आदेश, शुक्रवार सुबह 11 बजे तक ऋतुजा का रेजिग्नेशन मंजूर करें। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। हिजाब बैन फैसले में बंटी सुप्रीम कोर्ट की बेंच, अब संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर हुई मामले की सुनवाई। हिजाब पर जस्टिस हेमंत गुप्ता हिजाब बैन के समर्थन में, जबकि जस्टिस धुलिया हिजाब बैन के खिलाफ। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा, लड़कियों को स्कूल में एंट्री से पहले हिजाब उतारने के लिए कहना उनकी निजता पर हमला। जस्टिस धुलिया ने कहा, अदालत खुद के सामने यह सवाल रखेगी कि क्या हिजाब पहनने के कारण एक लड़की को शिक्षा से वंचित करना सही है। कर्नाटक के मंत्री बीसी नागेश ने कहा, हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी। दुनिया भर में महिलाएं हिजाब न पहनने की मांग कर रही हैं। हिजाब का समर्थन करने वालों पर मंत्री बीसी नागेश ने कहा, कुछ लोग समाज को बांटने के लिए हिजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीसी नागेश ने कहा, हिजाब पर सुनवाई पूरी होने तक राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध बरकरार। असदुद्दीन ओवैसी बोले, हमारे लिए अच्छी खबर, हिजाब को बेवजह मुद्दा बनाया गया। ओवैसी ने कहा, समानता का मतलब यह नहीं कि विविधता को खत्म कर दिया जाए। कर्नाटक के बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा, कर्नाटक सरकार हिजाब के खिलाफ नहीं, यूनिफॉर्म के पक्ष में है। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा, महिलाओं को हिजाब से मिले मुक्ति। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, हिजाब नहीं पहनने से बढ़ती है आवारगी। अहमदाबाद से शुरू हुई बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। गुजरात गौरव यात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल, कहा इस बार फिर गुजरात बीजेपी पर अपना विश्वास दिखाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने आम आदमी पार्टी को तेज तर्रार लोगों का ग्रुप बताया, कहा इनसे सावधान रहें। कांग्रेस में खुद के साथ व्यवहार पर छलका शशि थरूर का दर्द, बोले पीसीसी में खड़गे का स्वागत होता है, मेरा नहीं। शशि थरूर का बीजेपी पर हमला, कहा बढ़ रही है बेरोजगारी महंगाई, जनता चाहती है नया विकल्प। थरूर ने कहा, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से दुश्मनी की भावना नहीं है, खड़गे मेरे वरिष्ठ है। शशि थरूर के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम दोनों भाई भाई, हमारे बीच कोई अंतर नहीं। चुनाव आयोग को ओडिशा बीजेपी का पत्र, उपचुनाव में सरकारी अधिकारियों की अवैध पोस्टिंग का आरोप। ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा सरकार बदलने पर आपके भी घर घुसेगी ईडी सीबीआई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, बीजेपी हताश हो चुकी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़े राहुल गांधी, भारत का झंडा और कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया। अगरतला में राष्ट्रपति मुर्मू ने 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, ट्रेनों को किया रवाना। पीएम ने ऊना नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। दिल्ली पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने सुबह में ऊना से किया था रवाना। रेल मंत्री ने ट्रेन की तारीफ की, कहा 180 किलोमीटर की रफ्तार पर भी ट्रेन में रखा पानी नहीं छलका, ये गौरव की बात है। रेल मंत्री ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 गेम चेंजर साबित होगी। ऊना में पीएम मोदी ने किया बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन, रेलवे परियोजना की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने ऊना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को राष्ट्र को समर्पित किया। ऊना के बाद चंपा पहुंचे पीएम मोदी, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर रखी आधारशिला। पीएम ने कहा, जनजातीय और दुर्गम इलाकों के विकास का सबसे बाद में आता था नंबर, अब ऐसा नहीं है। पीएम के चंबा आने पर सीएम जयराम ठाकुर ने जताया आभार, कहा 1981 के बाद यहां आया कोई पीएम। प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को हिमाचल में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। विदेश मंत्री 15 से 16 अक्टूबर तक मिस्र के दौरे पर जाएंगे, उनकी मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। मिस्र यात्रा के दौरान विदेश मंत्री भारतीय समुदाय के साथ करेंगे बात, एक सभा को भी करेंगे संबोधित। वॉशिंगटन में निर्मला सीतारमण ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। निर्मला सीतारमण ने FATF चीफ राजा कुमार से भी की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भूटान के वित्त मंत्री से मिली निर्मला सीतारमण, भूटान में कई प्रकार की मदद के लिए भारत का धन्यवाद किया। रूस यूक्रेन वॉर पर यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, युद्ध से नहीं बातचीत से हो समाधान। यूएन में विकासशील देशों की चिंता को भारत ने रखा सामने, कहा रूस यूक्रेन संघर्ष के नतीजे भुगत रहे हैं कई देश। गृह राज्य मंत्री से मिले टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला, आंध्र प्रदेश की सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का लगाया आरोप। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का किया दौरा, दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी ने गीता पाठ में लिया हिस्सा। बद्री केदार मंदिर समिति को दान किए 5 करोड़ रुपए। नीतीश सरकार का राज्य के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का बयान, कठिन दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पीएफआई के पूर्व प्रमुख ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने कहा, पहले ट्रायल कोर्ट जाएं। ईडी ने कोरबा और रायगढ़ के जिलाधिकारियों के कार्यालय में खनन विभाग का सर्वे किया। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के ऑफिस के बाहर आपका हंगामा, जेंडर स्पेसिफिक अब्यूज मामले में गोपाल इटालिया से पूछताछ। आप कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, बाद में छोड़ दिया। गुजरात आप चीफ पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, लिखा पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, महिलाओं को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई उससे गुजराती गुस्से में है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बस स्टैंड का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए आदेश। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपए की छूट, 15% मिलेगी
सब्सिडी। नोएडा के सेक्टर 4 में 2 गाड़ियां जलकर खाक, आग की वजह का खुलासा नहीं। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार, 13 तमंचे जब्त हुए। वाराणसी में बीजेपी नेता की पीट कर हत्या कर दी गई, पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। काशीपुर खनन माफिया और पुलिस टीम के बीच फायरिंग में कार्रवाई, 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, सभी आरोपी फरार। काशीपुर में एक व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के बेतिया में सरेआम फायरिंग से हड़कंप, हमलावर ने घर में घुसकर की फायरिंग, 4 लोग जख्मी। कोलकाता के कुदघाट इलाके में एक मूवी स्टूडियो में लग गई आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने बुझाई आग। कोलकाता एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, फायर आर्म्स रैकेट से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, कई हथियार जब्त हुए। मुंबई एयरपोर्ट पर 15 किलो सोना जब्त, 22 लाख की विदेशी मुद्रा भी बरामद, अलग अलग मामलों में 7 यात्री गिरफ्तार। पंजाब पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी अटैक, पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुंबई से किया गिरफ्तार। डीआरआई ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 17 करोड़ रुपए के विदेशी ब्रांड सिगरेट के कंटेनर जब्त किए। जम्मू कश्मीर के गुलरामबन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया। देश भर में मनाया गया करवा चौथ, महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। अनिल कपूर के घर करवा चौथ समारोह में शामिल हुई रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, नीलम समेत कई एक्ट्रेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, हर संभव मदद की कही बात। सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। बिहार सरकार ने 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, इन जिलों के हर परिवार के खाते में 3500 रुपए भेजेगी सरकार। अयोध्या में भारी बारिश के बाद उफनाई सरयू नदी, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा पानी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव, दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देश भर में बीते कोरोना के 2786 नए केस सामने आए, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 26,000 हुई। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। नेपाल के पीएम ने विपक्ष से मिलने वाले जनता समाजवादी पार्टी के 4 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाया। दुबई में फ्लाइंग कार की हुई टेस्टिंग, चीनी कंपनी की फ्लाइंग कार ने 90 मिनट तक भरी उड़ान। इराक की राजधानी बगदाद में संसद से पास दागे गए 9 रॉकेट, संसद में राष्ट्रपति का हो रहा है चुनाव। सीरिया के दमिश्क में सेना की बस पर हमला, 18 जवानों की मौत, 27 जख्मी। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की मदद पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, हम 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरा, $1 की कीमत 82 रुपए 39 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 391 और निफ्टी 110 अंक लुढ़का। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी, कहा कोई हमेशा के लिए प्रशासन में नहीं रह सकता। भारत की बधिर क्रिकेट टीम ने डीआईसीसी T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2022 पर किया कब्जा। 8वीं बार महिला एशिया कप के फाइनल में भारत को एंट्री, थाईलैंड को 74 रन से हराया। दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तारीफ की, कहा 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट्स लिए। अगले साल मार्च महीने में खेला जाएगा महिला आईपीएल टूर्नामेंट में 5 टीमें लेंगी हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम की कप्तानी की दौड़ में डेविड वार्नर, रद्द हो सकता है कप्तानी का बैन का फैसला। नाबालिग से रेप मामले में नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामछा ने 5 दिन और पुलिस हिरासत में रहेंगे। रणवीर सिंह से अलग होने की खबरों को दीपिका पादुकोण ने बताया बकवास, कहा ऑल इज वेल।